जहाँ पे खुद भी बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के ऊपर पत्थर चल जाती हो, जहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता सेफ ना हो, वहाँ एक 22 साल की लड़की का क्या हाल हो सकता है ये पहले से प्रिडिक्टेड था। जज ने क्या फैसला दिया, डेट हेवन विल नॉट फॉल इन 2 days। हेवन विल नॉट फेल मतलब स्वर्ग गिर नहीं जाएगा, इस तरह का आप बयानबाजी करा रहे वो के जज हो। इसी देश में याकूब मेनन के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खोल दिया जाता है। एक लड़की ने आवाज थोड़ा उठा लिया, देश से प्रेम करने की सजा ये मिल रही है। यकीन मानो अंदर जाकर भी निकल के उससे 500 गुना ज्यादा हम तुम्हें डर और भय का माहौल दिखाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं पे बोलने पर एक्शन होता है और वो एक्शन कहीं ना कहीं सिर्फ एक तरफा होते हुए नजर आता है, इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, जिन्होंने शर्मिष्ठा वाले केस में शुरुआत से ही शर्मिष्ठा के सिक्योरिटी से लेकर हर चीज़ पर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बात की। तो इनसे जानते हैं शर्मिष्ठा पनौली के केस को किस तरह से देखते हैं और क्या भावनाओं को आहट पहुंचाना, जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट ने जो बयान दिया सामने, क्या इतना आसान है किसी की भावनाओं को आहत हो जाना शर्मिष्ठा पनौली की एक वीडियो से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। शर्मिष्ठा पनौली का जो केस पर आप शुरुआत से बात करते हुए आए, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर से आपने जगह जगह उनकी सिक्योरिटी की मांग की, क्या इस चीज़ की खबर आपको पहले ही लग रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है शर्मिष्ठा के साथ? भाई ये सब देखो, सरकार कौन सी है सभी को पता है, ममता सरकार है। जहाँ पे खुद भी बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के ऊपर पत्थर चल जाती हो, जहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता सेफ ना हो, वहाँ एक 22 साल की लड़की का क्या हाल हो सकता है ये पहले से प्रिडिक्टेड था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अभी पहले बात कर देते हैं जज का जो फैसला आया। जज ने क्या फैसला दिया, डेट हेवन विल नॉट फॉल इन 2 days। हेवन विल नॉट फेल मतलब स्वर्ग गिर नहीं जाएगा, इस तरह का आप बयानबाजी करा रहे वो के जज हो। जज का एक फैसला क्या होता है, न्यूट्रल फैसला होता है, दोनों पक्षों को सोच समझ कर देना चाहिए। एक लड़की का जो वकील है वो ये बोल रहा है कि वो किडनी प्रॉब्लम है, उसको स्टोन है, वो मेडिकल थेरेपी चल रहा है उसका। आप एक 22 साल के लड़की को एक बार में ऐसे कैसे प्रताड़ित कर सकते हो कि वो बहुत बड़ी देशद्रोही है। इसी देश में याकूब मेनन के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खोल दिया जाता है। इसी देश में कन्हैयालाल के हत्यारों को बेल मिल जाता है। किस आधार पे भाई? लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करके जिसने कन्हैयालाल के हत्यारे ने मार दिया, दोनों आज बेल पे छूट रहे हैं। ये हमारा जुडिशरी है। एक यूपी के एक आदमी को 43 साल की सजा हो जाती है और बाद में उसको फ्री घूमने को आदेश मिल जाता है कि आप फ्री हो, 103 साल की उम्र में छूटता है। ये जुडिशरी है। एक लड़की ने बयान दे दिया, किसके रिटेलिएशन में दिया, किसका अपोज कर रही थी? वो पाकिस्तान के लोगों को रिप्लाई दे रही थी। पाकिस्तान के लोगों को रिप्लाई देते देते वो 72 हुर के कॉन्सेप्ट में उसमें प्रोफेट का नाम जोड़ दिया। अगर उसने कुछ आपत्ति टिप्पणी की, उसने अपनी वीडियो हटाई, उसने ट्वीट में माफी मांगा ना। ये लोग, जिहादी मानसिकता का रखने वाले, ये आए दिन हमारे रामकृष्ण और महादेव का अपमान कर देते हैं। वो सायोनी घोष शिवलिंग के ऊपर, उसको ममता बनर्जी टिकट दे देती है, सम्मानित कर देती है। आज ये टिप्पणी कर करके वीडियो में माफीनामा मांग लेते हैं, पुलिस कस्टडी में दिखा देती है, माफी मांग लिया, वीडियो डिलीट करा दिया और बेल दे देते हो, छोड़ देते हो। और एक लड़की सब कुछ कर दी, माफी मांग ली, ये कर दी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग देख रहे हैं, क्या 72 हुर का कॉन्सेप्ट नहीं है? किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? उसने क्या गलत बोला है? चलो तुम्हारे प्रोफेट का हटा देते हैं, 72 हुर नहीं तुम्हें लालच दिखाते तुम्हारे मौलाना। और अगर गलत है तो उस चीजों को हटा दो, उन मौलानाओं को पीटो जो तुम्हें भ्रम का जाल फेंकते हैं कि अल्लाह अकबर बोल के बम फाड़ लो, जन्नत मिल जाएगा। 10 लड़कियों को कत्ल कर दो, मार दो काफिरों को, जन्नत मिल जाएगा। अरे कौन सा ये सिस्टम है भाई? ये भ्रम में डाला जा रहा है, ये बेवकूफ बना जा रहा है धरती के इन मुसलमानों को। शर्मिष्ठा पनौली के जो हिरासत में लिया गया, कोलकाता पुलिस गुड़गांव में आके हिरासत में लेती है, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो है अपोज में हुआ बंगाल सरकार के। अमेरिका में भी इसके लिए रैली निकाली गई और उसमें ये लिखा गया, स्टॉप सरिया कानून इन इंडिया। क्या वाकई में मानते हैं कि सरिया कानून इस देश पे हावी हो रहा है? भाई बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे बोलते हैं फ्राइडे को छुट्टी होगा। फ्राइडे को उनका नमाज है। धर्म के नाम पे तुम अपना सब मौज मस्ती कर रहे हो, सारी सुविधाएं उठा रहे हो, संविधान नहीं मानते हो। पहले धर्म मानोगे, पहले कुरान फिर संविधान, तो पहले संविधान फिर धर्म। अरे भैया ये लोग ना सिचुएशन अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं।
भाई तुम 1500 किलोमीटर दूर एक लड़की को अरेस्ट करने आ जाते हो, 22 साल की लड़की को, लो स्टूडेंट को, जो माफी मांग ली, जो एक लड़की है। और वहां मुर्शिदाबाद में तुमसे गले में सांप सूंघ रहा है वहां के अपराधियों को पकड़ने में। मुर्शिदाबाद संदेश खाली के लोगों को संदेश खाली, justice नहीं मिला। वहां तुम्हें जस्टिस, आज तक तुम आरोपी नहीं पकड़ पा रहे हो। बड़े बड़े रेपिस्ट क्रिमिनल घूम रहे हैं, बंगाल का बॉर्डर खोल खोल के अंदर घुसा ले रहे हो। और ये जज का नाम क्या है? इसका नाम मैं बता रहा हूँ, हाँ, इसका नाम है पार्था सारथी चटर्जी। भाई ये 1998 का लॉ कॉलेज पास आउट है, हुगली मोहसिन कॉलेज, क्रिश्चियनिटी स्कूल से ज्ञान लिया है, लेफ्टिस्ट माइंड का हो गया है लग रहा है। इसको इतना नहीं पता ये कौन से सरकार का प्रेशर दबाव डाल रहा है। एक लड़की बीमार है, मेडिसिन चल रहा है, उसको तुम इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। कल आप मेरे को पत्रकार महोदय, आप एक बात बताओ, कल भारत में कौन आवाज उठाने की हिम्मत करेगा? एक लड़की ने आवाज थोड़ा उठा लिया, देश से प्रेम करने की सजा ये मिल रही है कि आज वहां के लिए रिटेलिएशन में उनको जवाब देने में एक शब्द बोल दी तो यहाँ के लोग पीछे पड़ गए। वो जाहिद खान जैसा एक सुअर, और उसने माता कामाख्या के ऊपर टिप्पणी किया था, कृष्ण भगवान के ऊपर टिप्पणी किया। खुद असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा उसके ऊपर एफआईआर चार्जशीट करवाने को जब फाइल करने को बोले और हो चुका है केस उसके खिलाफ, तो भागा फिर रहा है। उनके पिता वजाहत खान के जो पिता हैं, उनका कहना है कि वो वजाहत खान गायब है घर से, उनकी सिक्योरिटी का मैटर है, हो सकता है किसी ने किडनैप किया है उसे। हाँ, उसके पापा ये भी बोल रहे थे कि मेरा बेटा निर्दोष है और शर्मिष्ठा अपराधी है, जो शर्मिष्ठा माफी मांग ली। तो इसका बेटा कल माफी मांग ले तो इसको छोड़ देना चाहिए कि इसको भी घसीटना चाहिए। एक प्रोफेट, किसी अल्लाह के वो मैसेंजर हैं, और तुम हमारे प्रमुख देवियों का, कामाख्या देवी और किशन जी का तुम मजाक उड़ा रहे हो। वो एक हद तक ठीक है। अब सोचो, माइंडसेट सोचो, इस देश की एक लॉबी कितनी स्ट्रांग है। एक ट्विटर पे पेज है फरहाद खान की, क्या नाम है, बिहार का है, दिल्ली में रहता है, आए दिन लोगों को अरेस्ट कराता है जिस तरह से रैंडम से ना इनको। उसने प्रोस्टिट्यूट तक बोल दिया, ऐसी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट होती हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। शर्मिष्ठा पनौली को पहले भी धमकी दी जा रही थी, रेप करने की, जान से मारने की, सर तन से जुदा करने की, जिस पर आपने भी पहले बात की थी। भैया मैंने शुरू से बोला है उस लड़की के सपोर्ट में, फर्स्ट डे से लेकर अरेस्टिंग के पहले तक मैंने बोला है, हमेशा उसके सपोर्ट में आवाज उठाया है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया उसने हिंदुओं का भी मजाक बनाया है। एक और चीज उठ रहा है कि ये नक्षत्र मुजरा कर रहा है, भगवान ने बनाने में ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक बात बताऊं, अगर वो हमें पहले वीडियो मिल जाती तो हम उसके एक्शन की बात करते, क्योंकि जो गलत है गलत है। लेकिन उसने अपने आप को बोलने में वो सब चीजें बोली है, अपने आप को नीचा दिखाया है कि वो इस तरह की कैरेक्टर की हो गई है। अब समझो, इधर लड़ाई किससे पता है, ये सारी एक लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी या जो भी जिहादी लॉबी है, एक हो चुकी है। बड़े बड़े एमपी मिनिस्टर एक हो गए हैं, उनको एफआईआर करा रहे एक बच्ची को लेकर, किस ट्रॉमा से वो गुजरेगी, उसको अरेस्ट। और कल वो छूट भी जाए, भाई कल रास्ते चलते उसको मार दे। पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंसर थी, वीडियो बनाती थी, 2 दिन पहले उसको मार दिया घर में घुस के 2 गोली कुछ लड़कों ने, क्योंकि प्यार करते थे। कल इस लड़की का तो तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। आज वो आई, चलो नाम हो गया, जेल गई, कल छूट जाएगी, बेल मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी जहां जहां रहेगी उसको ये डर सताएगा कि कल कोई भी आके मुझे मार जाएगा, मेरा सर तन से जुदा कर जाएगा। क्योंकि ये जिहादी 20-20 साल बाद भी बदला लेते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन लोगों की थोड़ा सा अहम और अहंकार के चक्कर में एक लड़की का जीवन बर्बाद करने पे तुले हुए हो, लॉबी बना रहे हो। और जितने भी संगठन हो भारत के, संगठन खेलना बंद करो। कोई भी पूरे भारत में किसी भी देवी देवताओं के ऊपर गलत टिप्पणी करता है, चाहे हमारे प्रमुख सेनाओं के ऊपर टिप्पणी करता है, देश तोड़ने की बात करता है, आप उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लो, आप उसका फोटो लो, उसका डिस्ट्रिक्ट पता करवाओ और अलग अलग जा के उसके नाम पे एफआईआर करो, रिपोर्ट करो और उसको जेल के अंदर भेजवाओ। और आपसे अगर नहीं हो रहा है तो मेरा आईडी है डॉक्टर प्रकाश सिंह, इस पे आप मैसेज करो, मैं उन एक को उठा के अंदर डलवाऊंगा, अरेस्ट करवाऊंगा और ट्विटर पे कैंपेन चलवाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये नहीं छोड़ सकते, माफ कर सकते हैं, तो हम क्यों इनको मारपीट के छोड़ें? हम भी इनको जेल के अंदर भिजवाएंगे। वजाहत खान कादरी, जिसने शर्मिष्ठा पनौली पर कराची केस में किया, उसका, कराची में उसका फाउंडेशन से फाउंडेशन, राशिदी फाउंडेशन से है। सोचो, पाकिस्तान की लॉबी इतनी एक्टिव है, पाकिस्तान की लॉबी जहां की है वहां के लोग केस करवा दे रहे हैं, और यहाँ भारत के निर्लज लोग जो खुद को हिंदू बोलते हैं, खुद को संगठन बना के रखते हैं, और ऐसे लोगों को नहीं जा रहे। जब हल्ला हो गया तब क्रेडिट लेने, नाम लेने और एकता दिखाने आ गए। शर्म करो, शर्म के मारे डूब मरो। उससे अच्छा तो हम लोग हैं जो नाम पता बिना पूछे लड़ जाते हैं और जिसको होता है मिट्टी में मिला देते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते? बता देते हो हम आ रहे हैं। क्यों बताना है? 100-500 लेके डायरेक्ट पहुंच जाओ,
कहाँ कहाँ जाएं भाई हम 5-10 लोग। पर आप जिस तरह से शुरुआत से आप बात कर रहे हैं, इसमें एक हिंदू मुस्लिम एंगल से आप इसको देखते हुए साफ है नजर आ भाई, रहे क्यों हैं। नहीं है भाई। पर शर्मिष्ठा पनौली के जो वकील हैं वो खुद एक मुसलमान है। ये दुर्भाग्य है। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा। उसका नाम शमसुद्दीन है। डूब मरो और थूक के चाट लो जितने हिंदू वकील हो, जो अपने आप को बोलते हैं हम फ्री का केस लड़ेंगे, ये वो करेंगे। भाई मेरे को इतना भी सुनने में आया, लोग ओवर चार्ज कर रहा था 15-17 लाख। पता नहीं न्यूज कितना करेक्ट है कि उसके बावजूद जब नहीं दे पाए तो थोड़ा लेट हो गया डिले में, तो उसको उठा ले गए। ऊपर से ये फ्री का कर रहा है काम। तो कितना दुर्भाग्य की बात है कि जिनके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, जो लोग जिहादी मानसिकता के, वो लोग फ्री का लड़ रहे हैं, और तुम जो संगठन के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और तुम लोग उसके लिए आ नहीं रहे हो। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उसको पहले दिन से सपोर्ट कर रहा हूं और उसके साथ हूं, एक एक चीज कर उसके लड़ रहा हूं। लेकिन उसको फंसाने वाले कौन लोग हैं? हमारे ही लोग हैं, जो उसको बहादुरी का मेडल देने के चक्कर में ट्विटर पे डाल डाल के उसकी वो भी ट्वीट डाल दिए, जबकि ये ना समझा सकते थे कि ये बहन डिलीट कर दो, दोस्त ये डिलीट कर दो, डिलीट कर दो क्योंकि इससे फंस सकती हो। डाल डाल के महान सिद्ध करने में नाम उठा, गिर गया, चली गई। अब कितने लोग हैं जेल? भाई मैं तो लिंक लगा रहा हूँ, मैं तो पूछताछ अपडेट ले रहा हूँ कि कब क्या हो रहा है, कब छूटेगी। और खुला साथ है, जिस दिन छूट गई मिलने भी जाऊंगा, अगर उसके परिवार मिलने दे तो, अगर कंफर्टेबल रहा तो। और मैं बोलूंगा मैं समर्थन में हूँ, और कोई रहे ना रहे, इस बुरे वक्त में साथ हूँ, क्योंकि बुरे वक्त में जो साथ देता है उसी को लोग याद रखते हैं। भारत के लोग न्याय पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, संविधान पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। पर इस देश की न्याय प्रणाली कुछ दिन से ऐसी चल रही है, अगर शर्मिष्ठा के केस की बात करें तो शर्मिष्ठा को जेल हो जाती है, पर वजाहत खान कादरी ने भी कुछ पोस्ट किए, उस पर अभी तक उसके अरेस्टिंग की बात नहीं हुई। इसके अलावा टीएमसी की एक नेता हैं, वो शिव जी की ऐसी फोटो, सयोनी घोष फोटो दिखाती हैं, उस पर कुछ वो नहीं होता। ऐसे तमाम टिप्पणी मजाक बनाया है, मोहम्मद जुबेर ने राम सीता का मजाक बनाया है, हनीमून ढाबा का क्या क्या डेला है। भाई इस देश में पता है, माइनॉरिटी का टैग लेकर जितना हुरदुम मचा लो उतना मौजे। संविधान का जो सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं ना, मैं यकीन मानो जब तक हिंदू बाहुल्य है ना, तब तक इस संविधान की कद्र और इज्जत है। जिस दिन ये जिहादी ज्यादा हो गए ना, उस दिन संविधान को फाड़ के कचरे में फेंक देंगे और बोलेंगे सरिया लो लगाना है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप, पूरा धरती परेशान है। पहले बेचारे बन के किसी देश में घुस जाओ और फिर देश की डेमोग्राफी को बदल दो पॉपुलेशन से, और इस देश को तहस नहस कर दो। और आवाज उठाओ तो क्या बोलते हैं, इफ यू डोंट लाइक द इस्लाम then leave the Britain, if you don't like the Islam, if you don't like the Sharia, leave America। ये क्या है भाई? जिस देश ने तूने पनाह दिया उसी देश के तू छाती पे खंजर खोप रहा है। ये मानसिकता समझो, ये जंग एक दिन पूरे विश्व को लड़नी होगी। ये मानवता और असभ्य लोगों के बीच की लड़ाई है। ये के नैतिकता और अमानवता का लड़ाई है। एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस वसुधा को नाश करना चाहते हैं, इस धरती को, और एक मानवीय लोग हैं जो प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन में, जो अपनी धर्म, राष्ट्र, अपनी भूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। यही युद्ध है अटल। इन लोगों को रोड, हॉस्पिटल, रोजगार, डेवलपमेंट, इससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे ओनली वांट सरिया लॉ, दे ओनली वांट टू इम्पोज सरिया ओवर ईच एंड एवरी कंट्री, एंड दे विल रन दैट कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, एंड आफ्टर दैट दे विल फाइट विद ईच अदर। यही इनका मेन एजेंडा है। जैसे अफगानिस्तान ले लो, ईरान ले लो, इराक ले लो, नाइजीरिया ले लो, अल्जीरिया ले, कोई भी देश उठा लो, कभी तो वहां कोई धर्म होगा, कभी तो कोई संप्रदाय के लोग वहां के लोग होंगे। आज तुमने नाश कर दिया, वहां के लोगों को 1-1% में मिटा दिए, कम कर दिए, और आज उस देश पे तुम इस्लामिक राष्ट्र बना के अपने आप को वर्चस्व दिखा रहे हो। जिस दिन ये धरती एक हो गई ना, और जिस दिन भारत के लोग भी ये जात की पॉलिटिक्स लड़ना बंद कर दे, ये जय भीम का नारा लगा के बंद कर दे और एकजुट हो जाए ना मेरे भाई, सारी जंग खत्म हो जाएगी। और एक किसी भी बहन बेटी को देखने और बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं जुडिशरी जो है, पार्थ चैटर्जी ने जुडिशरी जो अपनी दी, इंडिया के जुडिशरी के अकॉर्डिंग जो कन्हैया लाल की हत्या होती है उसमें एनआईए की गलती थी। एनआईए लोकेट नहीं कर पाए अपराधियों की लोकेशन, इसलिए उनको बेल मिल गई। इससे पहले जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसे ये सजा दी जाती है कि वो भारत के झंडे को सैल्यूट करके राष्ट्रगान गाएगा, तो उसको बेल दी गई कुछ फाइन लगा के। पर शर्मिष्ठा की ही बात को, या फिर ऐसे सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को इस एंगल से क्यों बड़ी सजा देने की कोशिश की जाती है, या क्यों स्वर्ग और नर्क की बात की जाती है? इसलिए क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अभी बंगाल में चुनाव आने वाला है, एक खासकर रेडिकल लॉबी को खुश करने के चक्कर में वो सारी स्टेटमेंट इस तरह का दे रहे हैं, ठीक है। सारी स्टेटमेंट एक लॉबी को खुश करने के चक्कर में कर रहे हैं कि अगर चुनाव आ रही है, अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं, उस लड़की को जेल भेजवा देंगे, तो एक मुख्य जो वोट बैंक है उनका, ममता बनर्जी का, वो सारा वोट उसी को देगा कि ये देखो दीदी, ये देखो
1500 किलोमीटर दूर से उठा लाई और इसको सजा दिला दी। तो जीतने की राजनीति हो रही है, लेकिन इस राजनीति के आड़ में आप उन लोगों को क्या बोल रहे, पीस रहे हो गेहूं के चक्के के नीचे में, किसको? जो आपके ही समाज से लोग आते हैं। जिस दिन उनकी आबादी ज्यादा हो गई ना, तब बांग्लादेश की लहर बंगाल में घुसते देर नहीं लगेगी। और जो टीएमसी पार्टी समझ रही है कि जिन लकड़ बग्गे उनके साथ रहकर उनको वोट दे रहे हैं, चीथरे चीथरे, ये मेरी भविष्यवाणी है। वो जिस दिन उनकी आबादी ज्यादा हुई और कोई बड़ा नेता उनका अपना निकल गया, ये लात मार देंगे टीएमसी को भी और अपनी सत्ता और अपनी पार्टी बनाएगी, और फिर तुम रोते रह जाओगे, तुम्हें जगह ना मिलेगी। दुनिया में ऐसी 56, 57, 58 देश नहीं बने मेरे भाई। एक संस्कृति को मिटाकर दूसरी संस्कृति नहीं, अमानवीय संस्कृति ने कब्जा कर लिया। आज ये लोग बड़े बड़े कोठी बंगले एसी में बैठते हैं, कारों में बैठते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये देश में नफरत फैला रहे हैं। हम जैसे लोगों को हिंदू मुस्लिम करने का टैग दे देते, लेकिन मेरे भाई पत्रकार याद रखो, हम वो लोग हैं जो भारत का भविष्य देख चुके हैं। हमें पता है आने वाले 20-25 साल बाद क्या होगा। उसी भविष्य को देखते हुए आज लड़ रहे हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी हम पे थूके ना, कि जब ये राक्षस इस धरती को गंदा कर रहे थे, ये मलेच्छ जब हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजर रखे थे, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम बकवास कर रहे थे कि लड़ रहे थे कि मेरा डॉक्टर का डिग्री बचा लेगा या कोई एडवोकेट का डिग्री बचा लेगा। मैं गर्व से कहूंगा, मैं संघर्ष कर रहा था, लड़ रहा था, खुल के बोल रहा था, और ऐसा खुल के बोल रहा था कि अच्छे अच्छों के पानी और पसीने निकाल दे रहा था। हमें टारगेट करो ना, खुला बोल रहे हैं, हमें टारगेट करो। यकीन मानो, अगर ध्यान से इस चैनल को देख रहे हो, जितना तुम अनुमान लगाए हो ना कि हमें डर पैदा कर दोगे, यकीन मानो अंदर जाकर भी निकल के उससे 500 गुना ज्यादा हम तुम्हें डर और भय का माहौल दिखाएंगे। अगर इस देश में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ इस तरह का अगर ये बात करके उनके अंदर भय पैदा करेंगे, तो भाई हमें वीडियो ब्लॉगिंग रोस्टिंग वोस्टिंग नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताएंगे डर क्या होता है। दूसरे को सर तन से जुदा कर डर बैठा सकते हो, तो दूसरा अगर ताकतवर है तो तुम्हें भी मिट्टी में मिला देगा, 10 फुट इस जमीन के अंदर गड़वा देंगे। क्योंकि मैं अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में, अगर मेरे ऊपर हमला होगा तो मेरे पास भी हमला करने का अधिकार है। जान बचेगी तभी कोर्ट कचहरी कानून पे विश्वास करके लड़ूंगा। और कानून व्यवस्था कैसी है कि क्रिमिनल छूट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी छूट ही जाऊंगा। नहीं तो कुछ ऐसा संदेश सेट किया जाए कि जो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, उसको ऐसी सजा मिले कि जीवन भर उस एरिया में कोई अपराध करने से पहले 5 बार सोचे। और जितनी भी बहन बेटियां मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुल के बोलो, आवाज उठाओ। समाज आज इज्जत नहीं देगा, आने वाला समय तुम्हें पुरस्कार देगा, ये मैं वादा करता हूँ, यही बोलूंगा। और इस केस में इस लड़की को छूटना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो इसको डेथ थ्रेट दे रहा है, जो भी इसको परेशान कर रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम उसके साथ हैं। जी, ये थे हमारे साथ शर्मिष्ठा पनौली पर खास बातचीत के लिए डॉक्टर प्रकाश सिंह। जिस तरह से शर्मिष्ठा पनौली के अरेस्टिंग होने के बाद से जो है भारत से लेके अगर बात करें तो अमेरिका का तक उसके रिहाई की जो है मांग उठ चली है। स्टॉप सरिया लॉ इन इंडिया करके जो है तमाम ऐसे हैशटैग्स, तमाम ऐसे टैग्स जो हैं वायरल हो रहे हैं। बहरहाल शर्मिष्ठा पनौली की अरेस्टिंग के पीछे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली।